चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले कि आप जो है अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि अंग्रेजी का आप कोई भी शब्द उठा लो, आपको ऐसा शब्द आज तक मिलेगा ही नहीं, मिला ही नहीं होगा जो बिना मात्राओं के हो सकता है उसमें एक मात्रा हो, दो हो, पाँच हो, लेकिन मात्रा जरूर होगा। बिना मात्राओं के शब्द बन नहीं सकता, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को समझो, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को पढ़ने की कोशिश करो, कौन से मात्रा का किस तरीके से कैसा उच्चारण होता है, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा, वरना आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगा। इस बात को आप दिल और दिमाग में बैठा लो। तो अंग्रेजी में टोटल आपके 5 मात्राएं होते हैं, जिनको हिंदी में स्वर, अंग्रेजी में वाउल कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब कहोगे यार ये तो मात्रा 5 है, तो क्या 5 मात्रा से हम पूरी अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे क्या? नहीं, कहने को तो सिर्फ 5 मात्रा है, लेकिन इन 5 मात्राओं का जो उच्चारण होता है 51 तरीके से होता है। जी हाँ दोस्तों, 51 तरीके। हिंदी की तरह नहीं है कि चलो हमारे पास हिंदी का आ है तो इसको हर जगह आ ही पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। अंग्रेजी में अगर मैं ए लिख दूं, ये ए लिख दूं, तो इस ए को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे एक शब्द लिखता हूँ कार, दूसरा शब्द मैं लिखता हूँ कैट, चौथा शब्द लिखता हूँ नेम, पांचवा शब्द लिखता हूँ बाल। ज़्यादा शब्द नहीं लिखूंगा। अब इतने से हमारा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ए आया, ए को आपने आ पढ़ा, क्या पढ़ा? कार। अ की मात्रा पढ़ा। यहाँ पर ए आया, इसको ए पढ़ा, कैट, बैट, रैट, मैन, मैट, चैट, ए पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यानी यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए है। यहाँ पर एक हो गया, पढ़ो ए की मात्रा, नेम, मेक, केक, लेक, डेट। और यहाँ पे इसको क्या पढ़ो? ओ पढ़ रहे हैं। जैसे कॉल, बॉल, मॉल, स्मॉल, टॉल, लॉन्ग, ऑल, इस तरीके के शब्द पढ़ो। यानी ए को अ, आ, ए कई रूपों में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कब ए को अ पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में ना कोई अंग्रेजी पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना है। क्या मैंने कहा कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अलग अलग मात्रा हैं, इनका उच्चारण 51 तरीके से होगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मात्राएं होती हैं ये सिंगल भी आते हैं, पेयर में भी आते हैं। जैसे कार लिखूं तो कार में सिंगल एक मात्रा है, अगर मैं डेट लिखूं तो डेट में देखो सिंगल सिंगल 2 मात्रा, इधर भी एक सिंगल इधर भी सिंगल। लेकिन अगर मैं लिखूं रीड, अब रीड में देखो ई भी आया, ए भी आया, 2 मात्राओं का पेयर आया है, ठीक। क्या 2 मात्राओं का क्या पेयर आया है? 2 मात्राओं का पेयर आया है। उसके साथ साथ आप यहाँ दे सकते हैं ई यू है, तो यहाँ पर ई भी है, यू भी, यानी 2 मात्राओं का यहाँ भी पेयर आया है, ठीक। उसी प्रकार ए आई है, ठीक। यू, यहाँ पर भी क्या है? 2 मात्राओं का पेयर है। इस तरह से मात्राओं का ऐसे पेयर होता है, तो मात्रा सिंगल भी होता है, पेयर भी होता है। अब जो मात्राओं का पेयर होता है 21 पेयर होता है टोटल, 21 पेयर और 30 सिंगल, मिलकर 51 उच्चारण बनना आता है आपका। चलिए रूल नंबर 1 से पढ़ते हैं। क्या है? जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक है, ए नहीं ए। कॉन्सोनेंट यही आपका कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़े तो बाकी जो बचा आपका ये कॉन्सोनेंट। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या ए आए तो ए का उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे एम, ए, टी, एम को क्या पढ़ेंगे? म पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी को क्या पढ़ेंगे? टॉ पढ़ेंगे, हो गया मैट। उसी पर प्यारे बच्चों यहाँ देखो एक और शब्द है आर, ए, टी। आर को क्या है? कॉन्सोनेंट, टी क्या है? कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट में ए आए, ए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आर का र पढ़ेंगे, आई की मात्रा डबल डंडा होता है, डबल डंडा ऊपर लगा दे, टी को टॉ पढ़ेंगे, हो गया रैट। रैट में सोता है चूहा, मैट में सोता है चटाई। सी, ए, टी, सी को क पढ़ेंगे, ए को आई की मात्रा पढ़ेंगे, टी को टॉ पढ़ेंगे, हो गया कैट। कैट में सोता है बिल्ली, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो रूल नंबर 2 क्यों चलते हैं कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तो ई साइलेंट होता है, किस ई साइलेंट होता है किसी भी शब्द के अंत में आता है,
ए को यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ेंगे, सिंगल डंडा पढ़ेंगे। कैसे? जैसे एक शब्द मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, देखो DATE, डेट। डेट मीन्स तारीख, तिथि, हिंदी में तिथि कहेंगे, ठीक है। वो तो उर्दू शब्द हो जा रहा है एक तरह से, उर्दू फालतू तारीख। देखो डी का क्या लिखेंगे? ड लिखेंगे। ए आया, हाँ ए आया। ए के बाद कॉन्सेंट, हाँ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट के बाद ई होना चाहिए, ई आया, ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे। ए है तो ए को अब ए की मात्रा यहाँ पढ़ेंगे, नियम है। टी को क्या लिखेंगे? ट लिखेंगे। हो गया डेट, ई नहीं पढ़ेंगे, ई साइलेंट होता है। यानी ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो ई साइलेंट होगा, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, NAME, ए आया, हाँ ए आ गया। क्या सी आया? यानी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट आ गया। ई आया, ई आया, ई साइलेंट हुआ। एन को क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे? ए की मात्रा लिखेंगे। एम को क्या लिखेंगे? मो लिखेंगे। हो गया नेम, नेम हो गया। उसी प्रकार क्या हुआ? हेट हो गया। उसी प्रकार बेक हुआ। उसी प्रकार लेट हुआ, स्टेट हुआ। अब स्टेट कैसे हुआ देखिएगा, STATE। एस और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, तो आधा क्या? एस और पूरा टी, ठीक। उसके बाद ए की मात्रा लिख दो और टी का टो लिख दो, हो गया स्टेट। ई क्या? ई साइलेंट होगा, ठीक है पहले बच्चों। चलो अगला देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में एक बार डबल एल आए तो वहां पर ए को औ की मात्रा पढ़े, ओ नहीं, औ की मात्रा पढ़े। औ की मात्रा यह होता है, यह दिखता है, यह औ की मात्रा, इसका सिंबल इसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मात्रा, ठीक। कैसे? जैसे एक शब्द BALL, ए के बाद क्या डबल एल आया तो औ की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे? ओ। बी को क्या लिख दें? बॉल लिख, ए को औ, डबल एल को लो, बॉल। उसी पर एक और शब्द, उसी पर एक और शब्द CALL, सी को कॉल लिखेंगे, ए को ओ की मात्रा लिखेंगे, डबल एल को लॉ लिखेंगे, हो गया कॉल। उसी प्रकार MALL है, एम को मॉ लिखेंगे, ए को ओ लिखेंगे, डबल एल को लॉ लिखेंगे, हो गया मॉल, ठीक है। और एग्जांपल देखिएगा, स्टॉल, फॉल, हॉल, स्टॉल, मॉल, ऑल। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो एक को आ पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं। अब देखिएगा, जब ए के बाद आर हो तो ए को हमेशा आ के रूप में पढ़ेंगे, और भी ए को आ पढ़ते हैं, लेकिन जब ए के बाद आर हो तो ए को हमेशा आ पढ़ेंगे। कैसे? जैसे एक शब्द है CAR, तो सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे? आ की मात्रा पढ़ेंगे। आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे, हो गया कार। उसी पर एक और शब्द है STAR, एस को क्या लिखेंगे? आधा सा, क्यों? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, मात्रा नहीं है। टी को क्या लिखेंगे? टॉ लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे? आ की मात्रा, क्यों आ लिखेंगे? क्योंकि बगल में आर है, तो आर लगा दिए, हो गया स्टार। उसी पर एक और शब्द लिखेंगे, देखो ART, ए को क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, आ पढ़ेंगे, ठीक है। ए के बाद आर है तो आ पढ़ेंगे, और आर है तो आधा र और पूरा टी, तो हो गया 8। अब आधा र क्यों? क्योंकि ए है तो ए के बाद आर है, तो ए को हमने आ तो लिख दिया, ये खत्म हो गया ना। अब बच्चा आर और टी, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो आधा र हमने ऐसा लिख दिया, टी लिख दिया, हो गया 8, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।